हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हुआ तब जब वो अपनी पत्नी को खो चुके थे। बेशक उन्हें कहीं भी पैसों की कमी नहीं थी। 5 अगस्त 2013 के दिन मैनहट्टन के रहने वाले जेरी को पास ही के एक पार्क में एक महिला रोती हुई दिखी। उस महिला ने जानबूझकर जेरी को रोका और उनसे बात करने लगी और बातों ही बातों में उसने अपना नाम सिल्विया एडरसन बताया। रोते हुए उसने अपनी किस्मत की कहानी जेरी को सुनाई। उसने कहा कि उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसका पति उसे बहुत बुरी तरह मारता पीटता है और वो अपना घर छोड़कर अब निकल चुकी है और अब रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। जेरी, जिसकी उम्र उस समय काफी ज्यादा हो चुकी थी, उसे सिल्विया ने पूछा कि क्या वो उनके लिए कोई रहने की जगह ढूंढ सकते हैं। आपको भी यहाँ से कहानी बहुत दुख भरी लग रही होगी, लेकिन ये सब एक जाल था जो कि जेरी के लिए बिछाया गया था। जेरी हमेशा से ही इंसानों की मदद करते आए थे और सिल्विया की दुख भरी आवाज सुनकर भी वो ऐसे हालातों में उसे नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने उसके लिए रहने का इंतजाम किया। यहाँ तक कि पहले कुछ महीनों का तो किराया भी जेरी ने दिया, क्योंकि सिल्विया के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। जेरी ने अपने पड़ोस में ही एक उसे अपार्टमेंट लेकर दे दिया था, जिस वजह से वो बार बार उससे मिलने जाने लगे। बजाय इसका ध्यान रखे कि वो बार बार अपनी उम्र से भी आधी उम्र की लड़की के पास जा रहे हैं। वो अपनी जरूरत का सामान तो खरीदते ही हैं, लेकिन वो इसे बहुत ज्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। और ऐसे ही एक इंसान है चक फिनी, जिन्हें आप शायद ना के बराबर ही जानते हो, लेकिन उन्होंने जितना दान आज तक इस दुनिया में दिया है वो सच में किसी को भी हैरान करके रख सकता है। जी हाँ, चक फिनी ने अपनी जिंदगी में जब भी कोई काम किया वो हमेशा उसमें सफल रहे और अपने काम की बदौलत ही वो अरबपति भी बने। लेकिन जितना पैसा उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाया वो पूरा का पूरा ही दान दे दिया, और ये सब उन्होंने अपनी बुढ़ापे की उम्र में किया। और सही आंकड़ों में आपको मैं बताऊं तो आज तक चक फिनी के द्वारा $9 बिलियन से भी ज्यादा का दान दिया जा चुका है, और उनका ये सारा दान दुनिया भर की संस्थाओं में गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उनका काम क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि वो दुनिया भर के देशों में ड्यूटी फ्री सामान को घूमने आए लोगों के हाथों में बेचा करते थे। उन्होंने अपनी उम्र में ज्यादातर इंटरव्यूज लेने वालों को पूरी तरह से मना कर दिया, और इना और सरजी नाम का ये जोड़ा अपनी जिंदगी में खुशियों की तलाश में था। किस्मत से जल्दी ही आयरीना प्रेग्नेंट हुई और ये कपल अब बच्चे के रूप में एक लड़की होने की उम्मीद कर रहा था। आयरीना का गर्भकाल एकदम नॉर्मल चला। आयरीना के होने वाले सभी टेस्ट ये दिखा रहे थे कि आने वाला बच्चा एकदम स्वस्थ है। और फिर वो दिन आया जब डॉक्टर्स आयरीना को डिलीवरी रूम में लेकर गए, और सरजी उस रूम के बाहर खड़ा बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था, और उससे ज्यादा खुश भी कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो एक पिता बनने वाला था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जल्दी ही वो अपनी ही इस लड़की को लावारिस छोड़ देगा, जिसकी प्रतीक्षा वो इतने समय से करता रहा था। और ना सिर्फ लड़की को, बल्कि वो अपनी पत्नी को भी यहाँ लावारिस छोड़ने वाला था। तो यहाँ आखिर क्या हुआ था? जब आयरीना ने अपने बच्चे की पहली बार चिल्लाहट सुनी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उस डिलीवरी रूम में उस समय माता तो खुश थी, पर वहां खड़े डॉक्टर्स कुछ उदास लग रहे थे। और जैसे ही आयरीना ने डॉक्टर से उसकी लड़की दिखाने के लिए कहा, तब डॉक्टर्स के चेहरे पर और चिंता देखी जा सकती थी। आयरीना को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि उसे डॉक्टर्स की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें। पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।